तो वर्तमान विधायक है वो देखिएगा कि बीमार ही थे, 4 साल 5 साल तक बीमार थे, अब निकले हैं फिर चुनाव जब आया है तो घर से निकले हैं। तो सकरा इस हिसाब से 25 साल 20 साल पीछे है चल रहा है और वो विधानसभा के हिसाब से। जो रोड की स्थिति है देखिएगा तो रोड की स्थिति बिल्कुल, जो रोडों का जाल बिछना चाहिए था वो रोड की स्थिति सभी जर्जर रोडें हैं। अस्पताल भी ऐसा ही है, अब अस्पताल बनने लगे हैं जब चुनाव आया है तो शिक्षा हो या फिर रोजगार हो, सब चीज़ में सकरा जो है अभी पीछे चल रहा है। आरजेडी का विधायक देखा लोगों ने, जदयू का भी देखा है। अब हम जब जाते हैं तो वहाँ पे लगता है कि अभी लोगों का और कार्यकर्ताओं में भी ये उमंग है कि अब के कमल खिले वहाँ। क्योंकि देखिएगा कि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से कभी अर्जुन राम 15 में लड़े थे, तो उस समय आरजेडी और जदयू दोनों गठबंधन था उनका। तो अकेले भाजपा जब अपने दम पे लड़ी थी तो 62,000 लगभग वोट लाई। अब विधायक वहाँ जाके अपने क्षेत्र के बारे में बताएंगे नहीं, राज्य सरकार को नहीं बताएंगे, केंद्र सरकार को नहीं बताएंगे, तो विकास कैसे होगा? वहाँ तो अपना हक मांगना पड़ता है, छीनना पड़ता है, तब क्षेत्र का विकास होता है। अभी हमारे क्षेत्र में जाइएगा, हम जिला परिषद प्रतिनिधि है, हमको ढूंढने से नहीं मिलता है जो हमको फंड मिलता है कि कौन रोड बनाए, तो कहीं पता चलता है भैया चौर में खाली है तो चौर में जाकर रोड बनाते हैं। नमस्कार, मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का फर्स्ट लुक बिहार में स्वागत करती हूं, जहां हम देखते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। और जो विधानसभा चुनाव बिहार का है आने वाला इस साल के उत्तरार्ध में, उससे जुड़ी हम तमाम खबरें आपके सामने लगातार लाते रहते हैं और इसमें जो संभावित प्रत्याशी हैं उनका इंटरव्यू भी आपको समय समय पर दिखाते रहते हैं। आज हमने जिन्हें आमंत्रित किया है वो मूल रूप से अपने आप को भाजपा कार्यकर्ता के रूप में परिचय दिया जाना पसंद करते हैं। हमारे साथ हैं आज सचिन राम जी, जो कि भाजपा के कार्यकर्ता हैं और साथ ही साथ संघ के स्वयंसेवक भी रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। जी धन्यवाद। हालांकि ये अपने आप को नहीं मानते कि ये अभी किसी तरह की कोई अपना ये दावेदारी नहीं प्रस्तुत करना चाहते हैं, लेकिन अगर भाजपा यानी कि जो पार्टी का अगर कोई आदेश ऐसा आता है तो उसको मानने से भी ये कहीं किसी तरह से पीछे नहीं उठेंगे। जो आदेश होगा पार्टी का उसको करने के लिए ये पूरी तरह से तत्पर हैं। और अगर हम ये कयास लगा रहे हैं कि अगर पार्टी जो है वो आपको सकरा विधानसभा क्षेत्र से जो है वो अपना उम्मीदवार रखती है, उम्मीदवारी के लिए टिकट देती है, तो ऐसे में क्या आप ये जिम्मेदारी लेने के लिए रेडी हैं? पार्टी के आदेश सर्वोपरि है। मैं भारतीय जनता पार्टी, विश्व के सबसे बड़ी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता सदस्य हूँ और पार्टी अगर आदेश देती है कि अगर वहाँ पे काम करना है तो तन मन धन से मैं तैयार हूँ काम करने के लिए पार्टी के और चुनाव लड़ने के लिए। जी, तो ये पूरी तैयारी है, अगर पार्टी का जो आदेश होगा उस हिसाब से ये उसमें कार्य करेंगे। और ऐसे भी आप काफ़ी ज़्यादा जो है वो जागरूक रहते हैं, अपने क्षेत्र में लोगों के जो समस्याएं हैं उनको आप सुलझाते रहते हैं। तो सकरा की मूल समस्या आपको क्या दिखाई? देखिए सकरा, अगर हम कुरहनी से एक जिला परिषद प्रतिनिधि है, बराबर से ही आते हैं और सकरा में जाते हैं तो हम देखते हैं सकरा कुरहनी के मुताबिक तुलना में लगभग 20 साल 25 साल पीछे हैं। उस टाइप के वहाँ कभी विधायक नहीं बने जो विधानसभा में दहाड़ने का काम करे। और वहाँ से फंड, एक विधायक का फंड होता है, केंद्र सरकार का फंड होता है, राज्य सरकार का फंड होता है, वो सारे ला के और उस क्षेत्र का विकास कर पाए। तो वर्तमान विधायक है वो देखिएगा कि बीमार ही थे, 4 साल 5 साल तक बीमार थे, अब निकले हैं फिर चुनाव जब आया है तो घर से निकले हैं। तो सकरा इस हिसाब से 25 साल 20 साल पीछे है चल रहा है और वो विधानसभा के हिसाब से। जो रोड की स्थिति है देखिएगा तो रोड की स्थिति बिल्कुल, जो रोडों का जाल बिछना चाहिए था वो रोड की स्थिति सभी जर्जर रोडें हैं। अस्पताल भी ऐसा ही है, अब अस्पताल बनने लगे हैं जब चुनाव आया है तो शिक्षा हो या फिर रोजगार हो, सब चीज़ में सकरा जो है अभी पीछे चल रहा है। तो सकरा में अगर हम जाते हैं, अगर काम करने का मौका मिलता है तो हम देखिए होगा भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चला था। उस अभियान के तहत हम दलित और महादलित से आते हैं तो दलित महादलित को ही
भारतीय जनता पार्टी से लगभग 11,000 सदस्य बनाए थे वहाँ से। और जो भी पार्टी का काम आता है वो मैं सकरा ही का, मुजफ्फरपुर में, बिहार में भी, क्योंकि महादलित बिहार प्रकोष्ठ के सह संयोजक के नाते बिहार प्रदेश का नेता है, तो अपनी पार्टी का काम जिला में, सकरा में और पूरे बिहार में काम करता रहता हूँ। जो पार्टी का आदेश होता है तन मन धन से करता हूँ जी। तो सचिन राम जी, ये तो बात हो गई कि आप अगर राजनीति में और आपके एक भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते आपकी सक्रियता को, लेकिन आजकल किसी भी नेता से जो जनता है वो उनके पर्सनल कनेक्ट से ज़्यादा जुड़ना चाहती है, जानना चाहती है कि वो भी हमारे जैसे ही बचपन से, हमारे जैसे ही परिवेश से आए हैं। तो आप बताइए कि आपका बचपन कैसा रहा, आपने किस परिस्थितियों में पढ़ाई लिखाई की, इस बारे में बताइए। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि मेरे पिताजी, हम 7 भाई बहन हैं। 7 भाई बहन में हमसे 3 बड़ी बहन है और एक छोटी बहन है और 2 छोटे भाई हैं, यानी कि 7 भाई बहन हैं। और 7 भाई बहन को मेरे पिताजी रिक्शा चला के पाले हुए हैं। वो जब रिक्शा चला के शाम को 1 किलो आटा लेके आते थे, तब रोटी बनती थी, तब तक हम लोग इंतज़ार करते थे कि और एक आटा में कितनी रोटी बनेगी, तो रोटी बांट के हम लोग खाए हुए हैं। तो अपने से 2 बड़ी बहन के तो पिताजी शादी किए, उसके बाद जो है अपने से एक बड़ी बहन, एक छोटी बहन, उसको मैं अपने पैसे से, अपने कमा के, मतलब पढ़ाई के समय में भी मैं काम करता था। संडे में आप क्या काम करते थे? हम दूसरे के खेत में जाके मजदूरी करते थे। टाटी का घर होता है था, वो बनाते थे। उसको बनाने में मुझे 50 रुपये मिलते थे, उससे मैं अपना कॉपी किताब या कपड़े वगैरह खरीदता था। तब मुझे 10वीं पास करने के बाद मुझे दिल्ली जाना पड़ा, घर की स्थिति देखते हुए। फिर 11वीं 12वीं और दिल्ली में किया हमने पास। तो वहाँ मैं प्रिंटिंग प्रेस में नौकरी करके फिर अपने से बड़ी बहन, अपने से छोटी बहन को शादी किया। उसके बाद 2 छोटे भाई की शादी, एक की शादी करने के बाद, एक छोटी बहन की शादी करने के बाद फिर अपनी शादी किया हमने। और उस दिल्ली से फिर मेरठ शिफ्ट हुआ। जब मेरठ शिफ्ट हुआ तब वहाँ पे अपनी प्रिंटिंग प्रेस लगाई हमने। फिर अपने दोनों छोटे भाई की शादी किया। फिर अपना फूस का घर था, वो घर पक्के का घर बनवाया यहाँ पे गांव में। फिर वहाँ भी हमने अपना घर लिया है, अपनी फैक्ट्री बनाई है, फैक्ट्री की जगह ली है। अब वहाँ से 1 साल हुआ है, काम को सारे को शिफ्ट कर दिया है छाजन में। तो मतलब हमने गरीबी देखी है, तो इसलिए हम जब गरीब को देखते हैं तो हमको लगता है कि भाई कैसे गरीबी, क्या गरीबी चीज़ होती है। आजकल जो स्वर्ण से भी अधिक जो सोने का चम्मच लेके पैदा लेते हैं नेता लोग, उनको क्या मालूम कि गरीबी क्या है, गरीब क्या है। तो मैं ऐसे मतलब इन परिस्थितियों से पला बड़ा हूँ कि यहाँ तक बढ़ा हूँ। और अभी प्रिंटिंग प्रेस भी है हमारे पास, जो मैं बैंक से लेके CGT में लोन लेके आज करोड़ों का बिजनेस भी है हमारे पास। उस बिजनेस को मेरा छोटा भाई और मेरी पत्नी संभालती है। तो ये जो आपका सफ़र रहा था, जिस तरह से आपने बताया कि आप विद्यार्थी जीवन से ही काम करने लगे थे और वो काम बिल्कुल मजदूरी स्तर का जो है वो काम होता था, फिर आपने दिल्ली जाकर के पढ़ाई की और आज आपका प्रिंटिंग प्रेस है और मतलब आप एक व्यवस्थित जीवन अब जी रहे हैं। तो आपकी अगर कहानी हमारी जनता सुनती है तो उनके अंदर भी एक प्रेरणा आती है कि वो भी मेहनत करके एक सामान्य ज़िंदगी जी सकते हैं। मैं तो आपके चैनल से माध्यम से और पहले भी बोला हूँ, मैं अपने दलित महादलित भाइयों से आग्रह करूँगा कि खुद नौकरी देने वाले बने। अभी नरेंद्र मोदी जी और राज्य के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कम लोन पे, कम ब्याज दर पे 10 लाख से लेकर 10 करोड़ तक लोन मिल रहा है। तो युवा पढ़ लिख के रोजगार भी करे, रोजी रोजगार भी करे और अपने भी कमाए और 10 लोगों को भी नौकरी दे। जी। क्या आपके प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से भी आपके क्षेत्र के युवाओं को जॉब मिला है? अभी तो हम यहाँ पे नए स्थापित किए हैं, तो यहाँ पे कम से कम आप देखिएगा थोड़े दिन में ही 100 महिलाएं काम करेगी, जो स्कूल बैग बनाएगी और उसमें कॉपी किताब बनेगा। अभी मतलब बृहद पैमाने पे शुरू होने वाला है। लगभग सभी क्वांटिटी लीजिएगा तो 150 लोग काम करने वाले हैं। अभी थोड़े दिन में ही चालू हो जाएगा, 150 लोग काम करेंगे। अभी छोटे पैमाने पे काम चल रहा है। मतलब एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ आप रोजगार जो है, रोजगार पैदा करने की भी कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो क्षेत्र में रोजगार से जुड़ी समस्याएं हैं, जो पलायन रोकने की बात होती है, उसमें अभी आप काफ़ी हद तक भागीदारी कर रहे हैं। जी, तभी तो बोल रहे हैं युवाओं को भी नौकरी देने वाले बनिए। अगर एक कहीं पे फर्म खुलती है तो उसमें लगभग 10 से लेकर और अधिक तक लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ऐसे अपना बिहार आगे बढ़ेगा रोजी रोजगार में। जी। और ये जो अगर ज़्यादा
कहते हैं लोग कि पहले जो है वो बिहार में फैक्ट्रियां इस्टेब्लिश करना बड़ा ही चुनौतीपूर्ण होता था। आपको क्या लगता है अगर यहाँ पे नए कारखाने खुलते हैं तो बिहार में अब वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं लोगों को कि यहाँ पे वो फलेंगी फूलेंगी? मैं अपनी बात करता हूँ, वहाँ पे बहुत कंपटीशन है, दिल्ली मेरठ में बहुत कंपटीशन है। उस चीज़ को यहाँ पे अधिक मुनाफे पे माल बेच सकते हैं, क्योंकि वहाँ से किराया भाड़ा भी लगता है और यहाँ पे कुछ वहाँ के मुकाबले यहाँ पे लेबर कॉस्ट भी कम है, तो वहाँ से ज़्यादा यहाँ पे अच्छा मेरा काम चल रहा है। मतलब आपके अगर आपके व्यक्तित्व से हम जुड़ते हैं, आपके व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं, तो एक भाजपा कार्यकर्ता के अलावा एक रोजगारोन्मुखी और एक बदलते बिहार का जो की आइडेंटिटी है वो आपके व्यक्तित्व से जानने को मिलती है। जी बिल्कुल। जी। तो आपने बताया कि ये जो संघर्ष की कहानी है इस वक्त में जो है लोगों को मतलब आज के युवा है ना वो बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं। हम देखते हैं कि रोज़गार सबसे बड़ी समस्या बन के खड़ी होती है। तो ऐसे में आपने भी आप भी जब उस स्थिति में होंगे, जब आपको अपना करियर बनाना होगा, आपका भी मन विचलित होता था। तो ऐसी कौन सी बात थी जो आपको संयमित बनाती थी? देखिए, जब हम बाहर गए, दिल्ली गए, हम तो यहीं की तो बिहार में रहते थे, तो बिहार में क्या मजदूरी करते थे लेकिन जब दिल्ली गए तो वहाँ दिमाग खुला कि हम बिजनेसमैन भी बन सकते हैं। तो प्रिंटिंग प्रेस में ही नौकरी किया, तो हमको लगा कि भाई वहाँ पे बराबर में एक बैंक था, सिंडिकेट बैंक। तो उन्होंने कहा कि हम आपको रोज़गार के लिए लोन दे सकते हैं, तो उन्होंने मदद किया और मशीन लगवाई, तो हम नौकरी से फिर अब बिजनेसमैन बन गए। वहाँ से लोन लेके और कुछ अपना लगा के वहीं से शुरुआत हमारा बिजनेसमैन का हुआ था। जब आप ये बात बताते हैं तो मेरे दिमाग में एक और बात आती है कि आप दिल्ली गए, दिल्ली में जाके आपको ये तमाम बातें पता चली। आप चाहते तो दिल्ली या मेरठ में भी सेटल हो सकते थे, लेकिन फिर आपने अपने ही क्षेत्र में आने की का जो डिसीज़न लिया, ये किस वजह से हुआ? मेरी दादी भी कहती थी कि चिड़िया उड़े आकाश, तब करे जब भी करे तो धरती के आस। तो हम लोग कमाने खटाने के लिए गए थे, अब संपन्न हो गए हैं, अब उस लायक हो गए हैं कि हम यहाँ भी काम कर सकते हैं। तो अगर हम बिहार में ही काम कर सकते हैं, या राजनीतिक क्षेत्र में हो, या प्रिंटिंग प्रेस भी चल रही है, यहाँ पे अच्छा चल रहा है, तो हमें क्या ज़रूरत है दिल्ली और मुंबई जाना। जी, यहाँ पे भी काम कर सकते हैं। तो ये एक संदेश जाता है कि हम जो भी बदलाव करें तो पलायन हमेशा जो है वो हम परमानेंट पलायन नहीं होता। कई बार हम बाहर जाते हैं तो कोई नई चीज़ें सीखते हैं और अंत में हमारा ध्येय ये होता है कि हम जिस क्षेत्र से जुड़े हैं उस क्षेत्र के विकास में हम कितना योगदान दे सकते हैं। इसमें आप पूरी तरह से तत्पर रहते हैं। जी बिल्कुल। तो ये बात हो गई कि आप कह रहे हैं कि सकरा में जो है वो अभी भी विकास के मामले में वो बहुत पीछे है, लेकिन अभी जो वहाँ के वर्तमान विधायक हैं वो आपके गठबंधन यानी एनडीए से ही हैं। तो फिर ऐसे में वहाँ पे जो जनता जो देख रही है कि एक तरह से जो एनडीए के ही, क्योंकि बहुत सारी बातें अंदरूनी बातें नहीं समझ आती भोली भाली जनता को, तो ऐसे में फिर विश्वास कैसे बना पाएगी एनडीए? देखिए, वहाँ पे जदयू का विधायक, आरजेडी का विधायक देखा लोगों ने, जदयू का भी देखा है। अब हम जब जाते हैं तो वहाँ पे लगता है कि अभी लोगों का और कार्यकर्ताओं में भी ये उमंग है कि अब के कमल खिले वहाँ। क्योंकि देखिएगा कि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से कभी अर्जुन राम 15 में लड़े थे, तो उस समय आरजेडी और जदयू दोनों गठबंधन था उनका। तो अकेले भाजपा जब अपने दम पे लड़ी थी तो 62,000 लगभग वोट लाए थे। और उसके बाद फिर जब जदयू में चला गया वो, उसके अगली बार जब 2020 में, तो जदयू 5,000 अधिक वोट उनसे लाए, यानी कि 62 में 5 जोड़ दिए गए तो लगभग 67,000 के करीब में वो लाए। तो मतलब वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का अपना जो वोट है वो 62,000 के करीब में है, और प्लस अब जदयू हमारे साथ है। तो अगर अभी भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पे मौका मिलता है, किसी भी कार्यकर्ताओं को, मुझे ही नहीं किसी भी कार्यकर्ताओं को मिलता है मौका, तो लगभग वो सीट 35,000 अधिक वोटों से मतलब जीतेंगे। लगभग 72-75,000 से अधिक वोट वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। अब लोकसभा में भी देखिएगा तो 2015 में, हम आपको बताते हैं 2014 में भी लोकसभा में लगभग 30,000 अधिक से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के उम्मीदवार अजय निषाद जीते थे। उसके बाद आइए तो फिर 2019 में लोकसभा में भी लगभग 32,000 से वहाँ से जीते थे, और 20 में तो जदयू लड़ा था, 67,000 वोट लाया था वहाँ पे। और फिर अभी 24 में लगभग 35,000 से अगर भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है वहाँ पे, तो वो सीट अगर देखा जाए तो परंपरागत जो है, अगर वोट के हिसाब से, जो मतलब स्वर्ण सभी मिला के, जैसे ब्राह्मण भूमिहार और राजपूत जो होते हैं वो मिला के अधिक वोट होता है, और कुशवाहा वोट अधिक है, तो कुल मिला के जो समीकरण बैठता है वो भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से वो सीट बनती है। जी।
तो ये बात हो गई कि आप एक समीकरण के हिसाब से कह रहे हैं कि एक जो बीजेपी जो है वो अगर उसको मौका मिलता है तो वो वहाँ पे जीत करके आएगी और उसके बाद डेवलपमेंट। लेकिन अगर आप 25 साल का ड्रॉबैक अगर आप देखें तो अगर मान लीजिए कि आपको टिकट मिलता है, आप विधायक का चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं, तो इस ड्रॉबैक को कवर करने की रणनीति कुछ आपने तैयार की है? देखिए, माननीय देश के जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है और बिहार के जो मुखिया है, विकास पुरुष जिन्हें कहते हैं, नीतीश कुमार जी है। अब नीतीश कुमार जी कोई अंतर्यामी भगवान तो है नहीं कि कहाँ कहाँ रोड खराब है, उसके लिए क्या बनाया गया है? वार्ड से लेके अब विधायक से लेके सांसद लोग बनाए गए हैं। अब विधायक वहाँ जाके अपने क्षेत्र के बारे में बताएंगे नहीं, राज्य सरकार को नहीं बताएंगे, केंद्र सरकार को नहीं बताएंगे, तो विकास कैसे होगा? वहाँ तो अपना हक मांगना पड़ता है, छीनना पड़ता है, तब क्षेत्र का विकास होता है। अभी हमारे क्षेत्र में जाइएगा, हम जिला परिषद प्रतिनिधि है, हमको ढूंढने से नहीं मिलता है जो हमको फंड मिलता है कि कौन रोड बनाए, तो कहीं पता चलता है भैया चौर में खाली है तो चौर में जाकर रोड बनाते हैं। इतना वहाँ पे विकास हुआ है। और वहाँ पर तो मेन रोड भी खराब है, पूरा गड्ढा इस समय देखते होंगे तो एक्सीडेंट होता है वहाँ पे। इतनी बुरी हालत है वहाँ का रोड का जी। तो इन चीज़ों को आप मतलब अगर होता है तो वो आप उनको ढूंढ कर करेंगे क्योंकि आपने कुढ़नी में एक तरह से वो प्रैक्टिस कर लिया है उस जगह को डेवलप करते हुए। जी। तो अभी जो एक बात जो विपक्ष की जितनी भी पार्टियां वो कहती हैं बदलाव बदलाव बदलाव, तो इस बदलाव में आपको लगता है कि कहीं नुकसान हो जाएगा एनडीए? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब से देश संभाले हैं, वो 70 साल में जो नहीं कर पाए हैं वो 11 साल में करके दिखाए हैं। सारे गरीब कल्याणकारी योजना निकालते हैं। नरेंद्र मोदी जी के हाथ में देश सुरक्षित है, महादलित सुरक्षित है, दलित सुरक्षित है, संविधान सुरक्षित है और वो अपना परिवार सुरक्षित करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ देश सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ महादलित, राम, सभी लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है, ना कि परिवारवाद के साथ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सरकार में नीतीश कुमार विकास पुरुष कहे जा रहे हैं, उनकी सरकार में हमारा बिहार सुरक्षित है और भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र सुरक्षित है। जब आप ये बातें कह रहे थे और परिवारवाद का बात कह रहे थे, तो एक पार्टी है जो परिवारवाद से ज़्यादा और अंदर आती है और पुत्रवाद में आपको डालने की का प्रयास कर रही है। मतलब जो उनका मैसेज है कि आपने अलग अलग चीज़ों के लिए वोट दिया है, इस बार अपने घर के बच्चे के लिए आप वोट दीजिए। तो आप इस तरह की जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कह सकते हैं या इस तरह के जो स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, इनको कैसे मैनेज करें? देखिए, ये पार्टी जो है ना, एनडीए कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ना कोई बाहुबल और पैसे वाले की पार्टी है। पैसे से यहाँ वोट नहीं खरीदा जा सकता है। जो विधायक का चुनाव होता है या सांसद का होता है, ये एक राष्ट्रभक्ति जो जिसके दिल में है वो चुनाव लड़े। पैसे वाले अगर होते तो सारे बिजनेसमैन अभी देखते तो विधायक और सांसद होते। और पुत्र मोह यहाँ नहीं चलेगा, कार्यकर्ता ही चलेंगे। चाहे एनडीए की सीट में कोई भी सीट हो, चाहे जदयू को हो या भाजपा को हो, पार्टी कार्यकर्ताओं को मौका देगी, परिवार को नहीं दे। पार्टी कार्यकर्ताओं को मौका देगी, किसी जो परिवार को नहीं या फिर किसी इस तरह के नहीं जहाँ पे कि उनको अपना पर्सनल लाभ हो रहा हो। तो ये रहा जो एनडीए का हमेशा से रहा है मुद्दा कि वो परिवारवाद से दूर करके राष्ट्र को सर्वोपरि और अभी जिस तरह से राज्य को सर्वोपरि रखने की बात है। और मोदी जी भी जब मोतिहारी आए थे तो उन्होंने यही कहा था कि भाजपा या जो एनडीए है वो हमेशा पिछड़ों के साथ में है क्योंकि उनको उनकी तकलीफ के बारे में पता होता है। तो इसी आशा के साथ कि आगामी चुनाव में आपको आपकी पार्टी को मौका मिले सकरा विधानसभा क्षेत्र से, इस शुभकामना के साथ इस साक्षात्कार को अब हम यही देते हैं। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको चैनल को धन्यवाद जो आप मुझे बुलाए, आपको धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे सचिन राम को, जो कि भाजपा के कार्यकर्ता हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में हो सकता है कि पार्टी इनको भी चुनाव लड़ने का मौका दे। ऐसे में ये भाजपा के प्रत्याशी हो सकते हैं सकरा विधानसभा क्षेत्र से। अभी दीजिए आप हमें इजाज़त। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।